रूस यूक्रेन जंग एक तरफ जारी है और अब अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए जो कुछ भी कहा वो भविष्य की झलक माना जा रहा था, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आशंकाएं बढ़ने लगी हैं कि क्या एक बार फिर ईरान पर हमला करने की तैयारी है। लेकिन इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा वो डरा देने वाला है। मैक्रो ने कहा कि ईरान के पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे। बिल्कुल, तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका खुद ईरान पर हमला करने वाला है या फिर इजरायली सेना को इसके संकेत दे दिए गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद कहा कि ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान ने अंडरग्राउंड परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू कर दिया है और क्या ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन पहले खबर गाजा से है। यहां पर जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जी हां, इजरायली हमलों से दहल गया है गाजा के उमर अल मुख्तार स्ट्रीट पर बमबारी की खबर आ रही है। इजरायली हमले में यहां कई लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, गाजा की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर ताजा हमले के बाद हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाके को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बार फिर निशाना बनाया है और इस ताजा हमले में कई लोगों की एक साथ मौत हो गई। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। रिलीफ कैंप के पास इजरायल डिफेंस फोर्स ने कैसे बमबारी की है, कोहराम मचा दिया, यह आप देख पा रहे हैं। तो गाजा में इजरायल के विध्वंसक हमले लगातार जारी है। बारूद बरस रहा है इजरायल का गाजा में। इजरायली हमलों में खंडहर होता जा रहा है गाजा। ये देखिए तस्वीरें एक के बाद एक, कैसे बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं गाजा में। और एक और बड़ी खबर गाजा को लेकर, गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में हमास के लड़ाके छिपे। अस्पताल से इजरायली सेना पर फायरिंग हुई है। इजरायल ने फायरिंग का वीडियो भी जारी किया है और यही वजह है कि लगातार इजरायल ऐसे ठिकानों पर बमबारी कर रहा है जहां पर आम लोग भी हो सकते हैं, ये कहकर कि यहां पर हमास के लड़ाके छिपे हुए। और इन तमाम बड़ी खबरों, इजरायल और अमेरिका के रुख पर बात करेंगे हम अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे करेंगे बात, लेकिन पहले अहम खबर जो आ रही है इजरायल से। इजरायल के एलियट शहर पर ड्रोन अटैक की खबर है। बिल्डिंग से टकराया हूती का सुसाइड ड्रोन अटैक का सबसे नया वीडियो TV9 भारतवर्ष। और वहीं हूती के ड्रोन अटैक के बाद कैसे इजरायल दहला है, यह तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इलियट शहर की तस्वीरें, यहां पर बहुमंजिला इमारत पर हूती विद्रोहियों की तरफ से ड्रोन अटैक, ये देखिए आप। और इस हमले के बाद इमारत में आग लग गई। ये देखिए, एक बड़ा धमाका, लोगों की चीख पुकार। और वहीं इजरायल के एलियट शहर में ड्रोन अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। होटल के पार्किंग में जाकर गिरा हूती का सुसाइड ड्रोन। हमले के बाद पार्किंग में लगी भीषण आग। ये देखिए तस्वीरें, इजरायल के एलियट को कैसे हूती विद्रोहियों ने बनाया है निशाना। ड्रोन के जरिए किया गया हमला। और इलियट में जो ड्रोन अटैक हुआ, इसको लेकर एक और बड़ी खबर कि यहां पर इस हमले के बाद भीषण तबाही मची है। हूती के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे, लोगों की चीख पुकार भी
वीडियो में साफ तौर पर सुनी जा सकती है। तो हूती विद्रोहियों की तरफ से जिस तरह से एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया गया, निशाना साधा गया, और इस बार जो हमला है, अटैक किया गया, वो इलियट शहर पर। ये देखिए आप तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और हूती के ड्रोन अटैक रोकने में आयरन डोम नाकाम रहा, और ऐसा इससे पहले भी कई बार हो चुका है। हमले के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर हूती के ड्रोन अटैक रोकने में नाकामयाब कैसे साबित हुआ। और अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने हमला किया बिग वॉल का। सीधे यहां पर रुक कर रहे हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें आपके सामने पहले वीडियो में आप देख पा रहे हैं। ये धमाका होता है, ड्रोन के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया गया। लोग जो यहां पर थे इस जगह पर, वो भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने, ये देखिए आसमान में ड्रोन ये जाता और सीधा जाकर इमारत से टकराता है। भारी नुकसान इसमें हुआ है, जो खबर सामने आ रही है समीर जी। और तीसरी तस्वीर में देखिए, तीसरी तस्वीर में साफ तौर पर एक बड़ा ड्रोन अटैक होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। तीसरी तस्वीर हम आपको थोड़ी देर में अब दिखाने की फिर से कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से हम आपको इस वक्त नहीं दिखा पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इजरायली सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया है, और इजराइल के इलियट शहर पर जो ड्रोन अटैक हुआ है उसकी देखिए एक एक करके तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग पर गिरा हूती का सुइसाइड ड्रोन, और बहुमंजिला इमारत को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। हमले में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ड्रोन अटैक को रोकने में नाकाम रहा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ड्रोन को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया, और इसको लेकर अब इजराइल के अंदर सवाल उठ रहे हैं। ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने जांच के आदेश दिए हैं। हूती विद्रोहियों ने हमले को कामयाब बताया है। इजराइल पर और हमले की धमकी भी दी गई। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, 2 बड़ी बातें जो अभी तक की खबरों में निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये कि इजराइल में बड़े पैमाने पर हमले हूती करते हुए नजर आ रहे हैं, और इजराइल तो पूरी तरह से गाजा को तबाह बर्बाद करने पर आमादा है। बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा रही हैं, और तमाम बिल्डिंग्स पर अटैक किया जा रहा है। पूरे इलाके को फ्लैटन करने की कोशिश नजर आ रही है। क्या इरादे हैं इजराइल, और साथ ही साथ गाजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर अमेरिका के रुख को कैसे देखते हैं आप? देखिए, 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर एक भीषण आतंकी हमला किया, तब से लगभग 2 साल होने को है। और आलम यह है कि जिस दिन यहूदी अपना नया साल मना रहे हैं, उस दिन इजराइल के पोर्ट सिटी एलात में हूती के ड्रोन पहुंचकर और वहां पर फिर से हमला करते हैं। अब हूती के ड्रोन 1500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर पहुंच जा रहे हैं, और उसके बाद हमला करने में कामयाब है। और लगातार बीते 2 साल से इजराइल की लड़ाई, चाहे हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हूती के साथ जारी है। तो ये अपने आप में बताता है कि वहाँ का सिक्योरिटी सिचुएशन कितना कॉम्प्लेक्स है। इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के लिए रास्ते में है। वो यूएनजीए में उन्होंने ऐलान कर रखा है वो फिलिस्तीन को किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं देने वाले हैं, और ऐसे में जिन जिन देशों ने समर्थन किया है वो उन सब को कटघरे में खड़ा करेंगे जब वो यूएनजीए में बोलेंगे। तो कुल मिलाकर बात साफ तौर पर है कि यहूदी नए साल में भी कहीं से शांति की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका से लौटने के बाद हिसाब लिया जाएगा, तो जंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल, तो जंग और फिर ध्वंसक होने वाली है। और हम देख रहे हैं हूती विद्रोहियों ने भी हमला किया, उधर इजराइल और बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। खबर है ईरान को लेकर भी, आप देखिए खबर क्या आ रही है ईरान को लेकर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने दे दिया है बहुत बड़ा बयान। यूएनजीए के मंच से इमैनुअल मैक्रो ने कहा ईरान के लिए आने वाले जो घंटे हैं वो बहुत निर्णायक, डिसाइसिव है, ये बोल दिया है। मैक्रो ने ईरान पर बहुत बड़े एक्शन के संकेत दिए। और वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ईरान को लेकर क्या कहा है, फ्रांस का ईरान पर रुख क्या है, अब ये सुनिए। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क में मैक्रो ईरान के राष्ट्रपति मिले हैं।
दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मैक्रोन ने पेजेश्कियान से कहा ईरान परमाणु जिम्मेदारी निभाए। मैक्रोन ने कहा ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। तो ईरान को आखिरी मैसेज, आखिरी संदेश, एक तरह से वार्निंग दे दी गई है खामनेई को। तो सवाल है कि क्या आयतुल्ला अली खामनेई के पास वाकई में चंद घंटे बचे हैं? इमैनुअल मैक्रोन ने कहा या पहले देखें आने वाले घंटे ईरान के लिए बहुत ही निर्णायक होंगे। आईएईए को सहयोग दे या फिर एक्शन होगा अब ईरान के खिलाफ फिर से। परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे हम, परमाणु जिम्मेदारी का पालन करना ही होगा। एक्शन रोकने के लिए शर्त भी रखी गई है। ईरान में आईएईए निरीक्षकों की पूरी तरह से पहुंच होनी चाहिए, पारदर्शिता और तुरंत बातचीत शुरू करे ईरान। यह कहा गया अगर शर्त नहीं मानी तो आगे क्या होगा, यह सवाल है। स्नैप बैक मैकेनिज्म लागू हो सकता है। जर्मनी और ब्रिटेन भी फ्रांस के साथ यहां पर आ सकते हैं। और आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था, तब उस वक्त इजराइल और फिर अमेरिका की तरफ से हवाई हमला किया गया था। लेकिन अब जो एक्शन है वो फ्रांस भी बोल रहा है कि लिया जा सकता है ईरान के खिलाफ। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, कुछ ही घंटे में अमेरिका पहुंचेंगे नेतन्याहू। बेन गुरियन एयरपोर्ट से नेतन्याहू रवाना हो गए हैं अमेरिका के लिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि इस मुलाकात में आखिर होने क्या जा रहा है। ताजा खबर यह है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट से बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और अमेरिका पहुंचकर सबसे पहले वो ट्रंप से मुलाकात करें। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने वाले और इन सब के बीच ईरान को लेकर एक बार फिर से पूरी दुनिया में तनाव है। उसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी जो उन्होंने यूएनजीए के मंच से दी। हालांकि ट्रंप ये बयान मैक्रो के संबोधन से पहले कल उनकी तरफ से दिया गया था। और देखिए मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव हमारे साथ है। श्रीवास्तव, हमने खबर दिखाई थी कि कैसे अरब कंट्री के नेताओं के साथ जो मुलाकात है वो की थी डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर एक चुप्पी साधी थी। और अब इंडिकेशन मिल रहा है फ्रांस ने भी धमकी दे दी है, बस कुछ ही घंटे बचे। आखिर इस धमकी का क्या मतलब हम समझे? देखो करुणा, इसमें दो बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि ये बॉटम लाइन है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा, ना अमेरिका ना इजराइल। और इसको मद्देनजर रखते आप थोड़ा सा हिस्ट्री के पीछे जाना पड़ेगा। आपको पता है 2015 में JCPO साइन हुआ था, जिसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि एक न्यूक्लियर डील है। और 2000 उसके बाद जब उसने साइन कर लिया था P5+1 परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी, तो जो सैंक्शन थे वो रिमूव कर दिए गए थे ईरान पे। और ईरान ने ये वादा किया था कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार पीसफुल पर्पज के लिए ही करेगा। मगर आपको पता है 2018 में डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर निकल गए थे। वो कह रहे थे कि इजराइल से जो खबरें मिली हैं कि ईरान मूर्ख बना रहा है मगर वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। उसके बाद कुछ सैंक्शन अमेरिका ने लगाई थी, मगर जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेशली ब्रिटेन ने कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं की थी। मगर अब सिचुएशन आ गई है कि जो E3 है वो ये कह रहा है, फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन, अगर वो IAEA के इंस्पेक्टर को नहीं आने देगा और ये न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेगा तो हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। मगर जो अमेरिका का रुख दूसरा है। अमेरिका कह रहा है कि हम इसको न्यूक्लियर हथियार कभी नहीं बनाने देंगे। अगर हमें शक आता है कि ये न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। कहने का मतलब जैसे पहले हमला किया था, जिस प्रकार से फोर्दो में, इस्फहान और नतांज में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, ऐसा हमला दोबारा भी हो सकता है। और मुझे लगता है खाड़ी की जो लड़ाई है वो और बढ़ेगी और बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कि लड़ाई अभी और बढ़ेगी खाड़ी में। और देखिए खामेनेई ने अमेरिका से बातचीत से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, ये कह रहे हैं आयतुल्ला खामेनेई। अमेरिका की धमकी के आगे किसी भी हाल में ईरान झुकेगा नहीं। अमेरिका को लेकर खामेनेई ने सीधा ऐलान कर दिया है, प्रतिबंधों से ईरान रुकने वाला नहीं है, ये कहा है खामेनेई। तो अमेरिका से बात नहीं करेगा ईरान, यह कह दिया गया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से ईरान
नहीं करने वाला है। बात यह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से क्लियर कट कहा गया। अमेरिका के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। धमकी के बीच बातचीत करना सरेंडर जैसा होगा। धमकी के बीच कोई भी सम्मानित देश बात नहीं करेगा। जी हां, अमेरिका से बात करने से लगेगा कि ईरान डरा हुआ है। यूरेनियम संवर्धन पर ईरान किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं, ये सीधे तौर पर खामनेई कह रहे हैं। तो आयतुल्लाह अली खामनेई को आपने सुना। इस बीच एक और बड़ी खबर इजराइल के खिलाफ। ईरान ने भी जंगी तैयारियां तेज कर दी है। ईरान ने मिसाइल साइट्स को एक्टिव कर दिया है। ईरान की जंगी तैयारी का सैटेलाइट जो तस्वीर है, इमेजेस है, वो सामने आई है, वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यानी जो तैयारी वो एक तरफा नहीं है। ईरान ने भी ये भांप लिया है कि बहुत जल्द उसके खिलाफ विध्वंसक एक्शन देखने को मिल सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान फिर से अपनी मिसाइल साइट्स को एक्टिव कर रहा है। और जो ईरान इजराइल जंग हुई थी उसमें ईरान की मिसाइल ताकत के बारे में सबने देखा, सबने सुना, सबने जाना। ये देखिए, एक मिसाइल साइट्स की सैटेलाइट इमेज आपको दिखा रहे हैं जो 25 जून 2025 को कुछ ऐसी नजर आ रही थी। और अब 5 सितंबर 2025 में आप जो देखेंगे उसमें तस्वीरों में काफी बदलाव नजर आ रहा है। पहले ये पूरी की पूरी साइट नॉन एक्टिव मोड में नजर आ रही थी सैटेलाइट इमेजेस में, और अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यहां पर काफी कुछ नया निर्माण भी साफ तौर पर सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है। तो पहले और अब की तस्वीर में बड़ा बदलाव सामने देखा जा सकता है। और देखिए, इस बीच युद्ध का अलार्म भी कैसे बजता हुआ अब सुनाई दे रहा है। इजराइल वर्सेस ईरान, एक बार फिर से युद्ध की तैयारी कैसे है ये आप समझिए। इजराइल के हमले से तबाह हुए थे मिसाइल साइट, जो अभी हमने आपको जून और अब की तस्वीर के बीच में हमने आपको डिफरेंस दिखाया। ईरान ने मिसाइल साइट्स को एक्टिव किया है। जरा आप देखिए, वो इमेजेस भी आप देखिए। खोजेर और परचिन में मिसाइल साइट पर फिर से निर्माण शुरू हुआ है। इससे पहले इजराइल के हमले में यहां भारी विध्वंस हो चुका था। जी हां, शाहरूद में भी मिसाइल के प्रोडक्शन की तैयारी तेज कर दी है ईरान ने। जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनौती देखिए सबसे बड़ी क्या है। इजरायली हमले से मिसाइल साइट के मिक्सर को नुकसान पहुंचा था, फ्यूल सेंटर को भी नुकसान हुआ था। मिसाइल बनाना मुश्किल लग रहा था उस वक्त ईरान के लिए, लेकिन अब यहां पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध की भी तैयारी है। संयुक्त राष्ट्र मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र का रोल ईरान को लेकर प्रोफेसर सतीश कुमार, आपको क्या नजर आ रहा है? और पूरा जोर लगा दिया गया है, पूरी ताकत लगा दी गई है परमाणु कार्यक्रम ईरान को का जो है वो उसे किसी तरह से रोका जा सके। क्या यहां पर ईरान के लिए रूस एक मददगार देश साबित होता हुआ नजर आ रहा है आपको? शब्दों में तो समीर निश्चित रूप से रूस की बातें ईरान के पक्ष में दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम इसकी तहकीकात करें और वास्तविकता में जाएं तो हमें लगता है कि ईरान के अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट सिस्टम निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है और बाकी पश्चिमी दुनिया जो लगातार ईरान पर हमलावर है वो मजबूत होती जा रही है। तो कहने का अर्थ कि ईरान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब वो अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को माने या ना माने, अमेरिका से बातचीत करे या ना करे, वो मायने नहीं रखता है। वेस्ट एशिया का पॉलिटिक्स जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है और फिलहाल आपने देखा होगा कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का डिफेंस टाइज हुआ है उससे स्थिति और बिगड़ गई है। वो किसके पक्ष में है, कहाँ पर जाएगा, इजराइल के पक्ष में, क्योंकि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में द्वंद्व की स्थिति है। तो कहने का अर्थ ये है कि ईरान को जो अपनी लड़ाई लड़नी होगी वो अपने बूते पर लड़नी होगी। उनके जो प्रॉक्सी थे वो बहुत हद तक तोड़ दिए गए हैं अमेरिकी और बाकी पश्चिमी शक्तियों के द्वारा। बाद में भी भले हुतीज आक्रमण कर रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता उतनी तीखी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अमेरिका और इजराइल का रुख ईरान को लेकर बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। फ्रांस की तरफ से भी दबाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। रूस किस हद तक साथ देगा ईरान का, यह देखने वाली बात होगी। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।